राधे राधे, जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। ये 12 जून की करंट अफेयर है। पहले वन लाइनर क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट करते हैं। और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे और लोग इसे वॉच करें। प्लीज़ इसे शेयर करें। करंट अफेयर मैं अपने आप को म्यूट कर लेती हूँ। राष्ट्रीय निदेशक एवं अवसंरचना कोर्स लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषि वर्ष घोषित किया गया? 2026 में। इंडिया एक्सप्लोरर्स 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑड्रे टोस्के के द्वारा। ठीक है। सीएम पर्यटन पहल को किस राज्य ने शुरू किया है? हिमाचल प्रदेश ने। मालदीव्स का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कैटरीना कैफ को। आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए किसे संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? मृत्युंजय महापात्रा को। यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए किसने ड्रम ऐप को लॉन्च किया था? IIT खड़गपुर ने। ठीक है। और 11 जून 2025 को कबीर दास जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? 648वीं। ये मध्य प्रदेश में पंचमंडी वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य। ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? स्टॉकहोम में किया था। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन किस देश में किया जाएगा? मंगोलिया में किया जाएगा। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम किस राज्य में बनाया जाएगा? महाराष्ट्र में। निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में 29वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की वार्षिक बैठक कहाँ आयोजित की गई? मुंबई में। राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाला देश का 29वां विधानमंडल कौन बन गया है? तो ये बना है पुडुचेरी में। मुंबई को पछाड़कर भारत की तेंदुआ राजधानी कौन बना रहा है? बेंगलुरु। ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय निवेशक एवं अवसंरचना कोष लिमिटेड की गवर्निंग काउंसिल की छठी बैठक का आयोजन किया गया है? तो बताओ। पहला क्वेश्चन आपका नई दिल्ली। ठीक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला कृषि वर्ष घोषित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय महिला तो आपको बताया था 2026 में। हाल ही में चर्चा में रही इंडिया एक्सप्लोर 5000 ईयर्स ऑफ हिस्ट्री नामक किताब को किसने लिखा है? बताइए। ऑड्रे टोरेक्स के द्वारा। निम्न में से किस राज्य में सीमा पर्यटन पहल शुरू की गई थी? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है। मालदीव का ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर निम्न में से किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया था कैटरीना कैफ को। निम्न में से किसे आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया है? सासाकावा 2025 न्यूनीकरण के लिए
संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? बताओ। ये किया गया था ऋतुजय महापात्रा को, ऋतुजय महापात्रा। और निम्न में से किसके द्वारा यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने के लिए ड्रम ऐप का लॉन्च किया गया? ड्रम ऐप हरित मार्ग चुनने के लिए, तो ये चुना गया है IIT खगड़पुर। ठीक है। निम्न में से किस दिन संत कबीर दास जी की 648वीं जयंती मनाई गई है? तो ये मनाई गई थी आपकी 11 जून को। पंचमंडी वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है, जिसका नाम बदलकर राजा भभूत सिंह वन्य जीव अभयारण्य रखा गया है? बताओ। बी, मध्य प्रदेश। ठीक है। अब नाम बदल के ये मध्य प्रदेश में किया गया। ये कौन से राज्य में था ये बताया? मध्य प्रदेश में। और निम्न में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय लोकसभा और चुनाव सहायता संस्थान अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये किया गया है स्टॉकहोम के द्वारा। और फिर निम्न में से किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट के 22वें संस्करण का आयोजन किया जाएगा? बताओ। मंगोलिया के द्वारा। ठीक है। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम निम्न में से किस राज्य में मनाया जाएगा? ये मनाया जाएगा महाराष्ट्र में। ठीक है। निम्न में से किस शहर में निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता 29वीं वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की वार्षिक बैठक का आयोजन किया जाएगा? ये आपका किया जाएगा मुंबई में। और फिर आपका ये राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन में शामिल होने वाले पुडुचेरी भारत का कौन सा विधानमंडल बन गया है? तो ये आपका बन गया 29वां। निम्न में से कौन मुंबई को पछाड़कर भारत की तेंदुआ राजधानी बन गई है? ये बन गई है बेंगलुरु। ठीक है। मुंबई को पछाड़ दिया और तेंदुआ सबसे ज़्यादा बेंगलुरु में पाए जाएंगे। और इसके क्वेश्चन आंसर याद ना रहे तो मैंने ये आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर शो कर दिए, इससे आप फिर दोबारा पढ़ लेना। ठीक है स्टूडेंट। अभी क्वेश्चन आंसर। वर्ल्ड एक्सपो 2025 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है, जहां भारत मंडप को शीर्ष 5 में स्थान दिया गया है? सोसाका। स्टूडेंट, ये दोबारा मैंने रिकॉर्डिंग ऑन नहीं कर रखी थी, मैं अभी पूरा पढ़ चुकी। अब पता चला है कि मैंने रिकॉर्डिंग ही नहीं ऑन कर रखी थी। दोबारा सुन लो। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 2025 12 जून। ये जागरूकता बढ़ाने और बाल श्रम को उनके सभी रूपों को समाप्त करने के लिए प्रयास किया जाता है। बाल श्रम दिवस 2025 का विषय है प्रगति स्पष्ट है, लेकिन अभी और काम करना है। आइए प्रयासों को गति दें। 160 मिलियन बच्चों को बाल श्रम में लगे हुए हैं और 10 बच्चों में से एक के बराबर हैं। ठीक है। 2000 से 2020 तक बाल श्रम में 85.5 मिलियन की कमी आई है, जो 16% और 9.6% हो गई है। दुनिया भर में 26.4 बच्चों को सामाजिक सुरक्षा नकद लाभ मिलता है, और ये सबसे ज़्यादा अफ्रीका में बच्चों को काम करवाया जा रहा है। 1.8 और बच्चों को सकल घरेलू उत्पाद का केवल
उत्पाद का केवल 0.4 खर्च दिया जाता है। बाल श्रम में लगे बच्चों का प्रतिशत और बाल श्रम में लगे बच्चों का कुल संख्या 72% है। ठीक है। मामलों में अफ्रीका सभी क्षेत्रों में सबसे आगे और दूसरे नंबर में एशिया प्रशांत क्षेत्र दोनों मामलों में सबसे आगे। और इस क्षेत्र के सभी बच्चे 67% और कुल मिलाकर 62 मिलियन बच्चे यहीं रहते हैं। एक तो एशिया में और प्रशांत क्षेत्र में। पहले नंबर में अफ्रीका है, फिर दूसरे नंबर में एशिया और प्रशांत है, जहाँ बच्चे ज़्यादा काम करते, बाल श्रम में काम करवाया जाता है उनसे। और एक और क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी ऐप नमो ऐप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल पूरे होने का जश्न मनाने के लिए जन मन सर्वेक्षण शुरू किया है। ठीक है। इस सर्वेक्षण को लॉन्च होने के 26 घंटे के भीतर 500,000 से ज़्यादा जवाब मिले हैं। ठीक है। ये सर्वेक्षण के जरिए लोग सरकार को सीधे अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, शासन, सांस्कृतिक गौरव और युवा विकास जैसे विषयों पर चर्चा की जाती है। नमो ऐप यह है कि प्रधानमंत्री से हम कोई से भी क्वेश्चन पूछेंगे तो वो हमें जवाब दे देंगे उन चीज़ों का। और 77% उत्तरदाताओं ने पूर्व सर्वेक्षण पूरा किया है, जो मजबूत भागीदारी को दर्शाता है। और उत्तर प्रदेश में 1,41,150 जवाब मिले हैं। महाराष्ट्र में 65,775 जवाब मिलते हैं। ठीक है। तमिलनाडु में ऐसे इतने जवाब मिलते हैं। फिर पीएम मोदी ने नागरिकों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और भारत की प्रगति के लिए उनकी राय को महत्व और जोर दिया है। ठीक है। आपको समझ में आ गई होगी। यही सारी न्यूज़ हैं आपको आज की 12 जून की सारी न्यूज़ आपको समझ में आ गई होंगी। पढ़ लेना, समझ लेना और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर देना। आप शेयर नहीं करते तभी फिर मैं बनाना ही बंद कर दूँगी भाई, जब ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं मेरे वीडियो। तो इतनी अच्छी डेली न्यूज़ लेके आओ आपके लिए, और डेली हर दिन मैं करंट अफेयर डेली आपको प्रोवाइड करवाती रहूँगी। बस आप इसको शेयर करें और आगे बढ़ाएं। थैंक यू।